5 लाख सब्सक्राइबर्स की बधाई। तो 5 मिलियन नहीं, 50 लाख है ना? 50 अरे लाख, अरे 50। 5 लाख में तो कम बोल दिया मैंने, सॉरी सॉरी। 50 लाख सब्सक्राइबर्स की बहुत बहुत बधाई आपको। और यहाँ पैनल पे जो लोग दिख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। और मैं कुछ दिनों पहले संजय शर्मा जी से मिली थी, उनको पता है कि मैं किस 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 अंधकार के एक उसमें गई हुई थी, एक मेंटल हेल्थ के सिचुएशन में गई हुई थी। और आज आप मेरे चेहरे पे जो हंसी देख रहे हैं उसका सिर्फ एक कारण है कि अब मुझको ये कहने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि मैं यूपी में रहती हूँ या मैं यूपी से हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आज की डेट में ये बोलने के लिए। और जो आप कह रहे थे ना कि इन आंकड़ों से, इन नंबरों से सबसे पहला मेरे दिमाग में, मेरे मन में ख्याल क्या आता है कि अभी मैंने ट्विटर पे भी लिखा ये चीज कि ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है इस बात का कि इनको हराया जा सकता है, इन्हें हराया जा सकता है, इन्हें रोका जा सकता है। ये जो बेलगाम एक डिक्टेटरशिप की एक हालत चल रही थी, हर स्टेट में, हर चीज में कंट्रोल करने की, हमारे संस्थाओं को, हमारे एजेंसियों को कंट्रोल करने की जो एक इन लोगों की मुहिम चल रहा था, वो उस पर कंट्रोल लगाया जा सकता है। और ये एक होप जो है ना, ये उम्मीद बहुत बुरी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और मेरे जैसे लोगों को ये आगे और काम करने का फ्यूल दे रहा है। और मैंने आज सुबह से लेकर अपनी टंकी भर ली है फ्यूल की, अपने होप की, अपने उम्मीद की टंकी। और मुझे लगता है इसके बाद, जैसे आप कह रहे हैं कि मेरा दुख दर्शन है, क्रूर दर्शन एक दूसरे क्रिएटर का वो है क्रूर दर्शन, भले जबकि मैं क्रूर दर्शन पे भी आई हूँ, दोनों ही चीजें मैंने करी, क्रूर दर्शन भी करा है और दुख दर्शन भी किया हुआ है। तो हाँ, तो मुझे आगे के 5 सालों में कई दुख दर्शन के एपिसोड करने का मुझे इन लोगों ने फ्यूल दे दिया है। और मैं बहुत उम्मीद से भरी हुई हूँ, खुश तो अभी भी हूँ, बिल्कुल है, खुशी तो है। सरकार बना लेगी अगर किसी तरीके से तो और ज्यादा खुशी हो जाएगी। लेकिन बस अभी फिलहाल सबको, सबके कमेंट्स पे और सबके वीडियोस के नीचे जाके कमेंट करने में कि आगे 400 पार, आगे 400 पार करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। अच्छा अच्छा, हो गए ये तुम्हारे डॉक्टर 400 पार, ये करने में मुझको बहुत मजा आ रहा है। ये आपका आपका स्टाइल होता है। अच्छा डॉक्टर मसूद, अगर आपको इस पे दुख दर्शन बोलना होगा तो क्या आप 3-4 लाइनें बोल के सुना सकती हैं? अगर अभी आपको बोलना हो इन नतीजों पे तो अभी कैसे अगर मुझको बोलेंगे? बोलना हो तो जैसे मैं ये कहूंगी कि पूरे भारत से ये पूरे भारत से एक बहुत ही चौंका देने वाली स्थिति सामने आई है, जिसमें 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी, 400 पार का नारा देने वाली, 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी 200 भी, 200 250 भी, 250 में भी स्ट्रगल कर रही है, 250 में भी हो रहे हैं। और सामूहिक एक हार्ट अटैक की खबरें गोदी मीडिया की तरफ से आ रही हैं। हम आपको बताते रहिए, देखते रहिए दुख दर्शन। गजब गजब। अभी अभी आज तक पे कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत आ रहे थे। कल मैं देख रहा था, कल रात को मैं देख रहा था, मैंने सोचा आज तक देखूं, आज तक के 10-12 एंकर बैठे हुए थे डॉक्टर मिश्रा जी। और वो सुधीर चौधरी, उसमें पीछे नरेंद्र मोदी पार्ट 3 लिखा हुआ था। सुधीर चौधरी कह रहे थे कि पार्ट 1 में उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका साथ। अगली बार उन्होंने कहा सबका विकास। और सुधीर चौधरी ने बड़े घमंड के साथ कहा कि अब की बार कहेंगे सबका हिसाब। और विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जाएगा। और पूरी रूपरेखा जैसे नरेंद्र मोदी की आत्मा उनके अंदर आ गई हो। सुधीर चौधरी बखान कर रहे थे कि 100 दिन का प्लान ये है और जो बेईमानी किए वो जेल जाएंगे। पूरा उन्होंने मंत्रिमंडल का खाका खींच दिया 1 घंटे बैठ के सब। आज सुरेंद्र राजपूत ने आज तक पे कहा कि आपके यहाँ एक सुधीर चौधरी है, वो बहुत हिंदू मुसलमान करता है, तो तुरंत आज तक ने बिचारों को बीच में काट दिया कि ये। तो डॉक्टर मसूद भाई, ये जो गोदी मीडिया के सुधीर चौधरी टाइप के लोग हैं, इनको ये नतीजे क्या असर डाल रहे होंगे इनके ऊपर आज? अरे इनको तो अभी मुझे लग रहा है कि कई बार बाथरूम वाथरूम जाने की जरूरत पड़ गई होगी, कभी आंसू पोंछने के लिए, कभी इस्तेमाल करने के लिए उनको जाने की जरूरत पड़ गई होगी। अभी भी प्रियंका चतुर्वेदी का भी एक वीडियो आया, प्रियंका चतुर्वेदी अंजनाओं कश्यप के उसमें थी। और उसमें उन्होंने डायरेक्टली उनको बोला है कि कल तो ये बोला जा रहा था कि हमको कांग्रेस को स्पेस देने की भी जरूरत नहीं है, विपक्ष को स्पेस देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आज के, और मजाक बनाया जा रहा था, माहौल बनाया जा रहा था, और आज के डेट में स्थिति कंप्लीटली ऑपोजिट हो चुकी है। आप गोदी मीडिया का तो छोड़ ही दीजिए, अब मैं तो ट्विटर की और यूट्यूब की दुनिया से आती हूँ। मुझे तो जो राइट विंग के इन्फ्लुएंसर्स हैं और राइट विंग के जो बहुत काफी वोकल ट्वीट करने वाले लोग हैं, उनके आप ट्वीट देखेंगे ना, मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको ट्विटर की दुनिया से अवगत कराऊंगी कि क्या वहां पे हालचाल चल रहा है।
आपको, आप अगर वहां पे देखोगे ना, आपको इतनी हंसी आएगी कि अभी जैसे मेघनाथ ने थोड़ी देर पहले, मेघनाथ एक और यूट्यूबर है, उन्होंने उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया था कि अभी प्रिडिक्शन उन्होंने किया था कि लोग वोटरों को गाली दी जाएगी, वोटरों को बताया जाएगा कि वोटरों को अकल नहीं है, वोटरों को तमीज नहीं है। तो उसमें वो जो राइट विंग वाले इन्फ्लुएंसर्स है ना सारे, अभी क्योंकि फैजाबाद में ट्रेलिंग चल रहा है, सुबह के टाइम पे मोदी जी भी ट्रेलिंग चल रहे थे, स्मृति ईरानी भी ट्रेलिंग चल रही है, तो उसमें वो लोग सब लोग अभी शुरू हो गए हैं कि मतलब हिंदुओं की एकता कभी नहीं हो सकती, और हिंदू हिंदू ही हिंदू का दुश्मन होता है। क्योंकि देखिए, राम का मंदिर बनाने के बाद 4 महीने पहले हम लोग राम मंदिर के, भव्य राम मंदिर के का उल्लास मना रहे थे, खुशी मना रहे थे, और 4 महीने बाद अयोध्या से ही हार रही है बीजेपी, अयोध्या में ही ट्रेलिंग है बीजेपी। तो कितनी गधी जनता है, हिंदू जनता कितनी बेवकूफ है, हिंदू जनता कितनी मतलब वितरित है, कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी खंडित है, इसी का वो लोग दुख मना रहे हैं। वो बेसिकली इस वक्त आके अपने वोटर्स को ही गाली दे रहे हैं। तो ये चीज ट्विटर पे भी हो रहा है, एक मेल्टडाउन, जो मेल्टडाउन वो लोग हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग जितने मुखर तरीके से सामने आकर बोल रहे थे कि बीजेपी को वोट मत करना, खासकर मैं तो कर ही रही थी। मेरे हर वीडियो में एंड में होता था नो वोट टू बीजेपी, नो वोट टू बीजेपी। तो हर लोग बोलते कि मतलब उस टाइम पे बहुत कितने ट्रोल्स आते थे, इतने ट्रोल्स आए थे ना पिछले 1 महीने में मेरे उसके अंदर, उसके वीडियोस के नीचे। तो मैंने उन्हीं के लिए हो गए 400 पार वाला वीडियो डाल के, अभी अभी 1 सेकंड का वीडियो डाला बस कि हमारे हो गए 400 पार। बस उतने में ही काफी है, सब लोग साइलेंट है, अभी ट्रोल्स नहीं आ रहे हैं मेरे वीडियोस के नीचे, मेरे कमेंट्स के नीचे। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग। सो दिस इज गोइंग टू हैपन विद गोदी मीडिया आल्सो। आप जितनी जल्दी पलट उनका वो देखेंगे ना, ऑलरेडी पलट चुके ही हैं। अभी सुबह सुबह तो क्या कहते हैं उसको, रिपब्लिक टीवी के में जो है हमारे असम वाले अर्नब गोस्वामी, हो गया हो गया हो गया, सरकार बन गई, हो गया कर रहे थे। बट अब वो भी शांत है, और सारे गोदी मीडिया चैनल्स में, इनफैक्ट आई थिंक सारे, ऑलमोस्ट सारे में नड्डा जी की फोटो आ चुकी है। सो वो हमेशा एक वो बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है गोदी मीडिया के मूड का, कि अगर बीजेपी में के फोटो में मोदी जी की जगह नड्डा जी की फोटो आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि हाल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मतलब ये नड्डा जी बेचारे बलि का बकरा हैं, जब वो हारेंगे तो नड्डा जी आगे कर दिए जाएंगे। एक मुझे एक बात मूवी नहीं बताइए। आई थी, एक मूवी नहीं थी जिसमें वो सब लोग डब्ल्यू के नीचे सोना ढूंढते हैं, आई फॉरगॉट द नेम, गोलमाल या ऐसा कोई मूवी का नाम था शायद, ढोल। उसमें एक डायलॉग है, ये जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं ऑटोमेटिक आगे क्यों हो जाता हूँ, तो नड्डा जी की हालत रहती है कि जब भी अच्छा ऐसा कुछ नड्डा होता है जी, मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे हो जाता हूँ। तो वो ऑटोमेटिकली अभी आगे हो गए बहुत सारे चैनल्स में, तो एक मुझे तो सवाल दिख रहा एक है। एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे जी सर कि जी। एक एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, नौजवान लड़की होने के नाते, मैं पिछले काफी दिनों से, महीनों से, सालों से देख रहा हूँ आपको बहुत अभद्र भाषा में भी ट्रोल करती है जी ये पूरी फौज। ये देखते नहीं है कि मर्यादा कहाँ है, लड़कियों का मान सम्मान कहाँ है। कैसा बहुत दुख होता था जब ये ट्रोल आपको किया जाता था कि आप मणिपुर की बात उठाती थी, आप खिलाड़ियों की बात उठाती थी, तो जिस तरह से ट्रोल किया जाता था, उन महिलाओं को आज कुछ मैसेज मिला होगा। मुझे तो नहीं, महिलाओं को तो ऑलरेडी, महिलाएं मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत कॉन्शियसली और कंसाइंशियसली वोट देती हैं। और मुझे तो वो मैसेज, आप शायद ट्रोल्स के लिए पूछ रहे हैं जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं हाँ, उनको तो मिला ही होगा, क्योंकि नहीं, वैसे मुझे मुझे जो कोई पर्सनली अगर कभी कोई मिला है, अगर पर्सनली इस तरीके के किसी इंसान से मेरा मेरा सामना हुआ है, तो पहली बात है उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल मेरे सामने कभी नहीं किया। लेकिन हाँ, जब भी अगर उस तरीके के वर्बल वायलेंस के ड्यूअल में उतरे हैं, तो हमेशा मुझे इस बात का गर्व है थोड़ा सा कि मैं हमेशा उनसे जीत के ही निकली हूँ, क्योंकि जितनी गंदी मेरी जबान है, मैं तो भैया, आप एक तो यूपी में रहती हूँ, दिल्ली की मेरी पढ़ाई है, असम में मेरी पैदाइश है, यूपी में, दिल्ली की मेरी पढ़ाई और अब यूपी में रहती हूँ, तो मेरे से तो आप जीत नहीं सकते इस ऐसी भाषा में। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि मैं एक इसमें पर्टिकुलर इसमें मर्यादा इसमें में इसमें रहती हूँ इसमें एक अपने चीज रह गई। एक। हाँ इसमें सारी बात रह गई। असम में आप पढ़ी हैं, दिल्ली की आपकी पढ़ाई है, यूपी में रह रही हैं, लेकिन दिल्ली में जेएनयू की पढ़ाई है, ये कहना भूल गई आप। हाँ हाँ जेएनयू को भी कभी बिल्कुल, है ना? जेएनयू की मेरी जो पढ़ाई है, जवाब डीयू जेएनयू जवाब की मेरी पढ़ाई है।
और डीयू जेएनयू में ने मेरे पॉलिटिक्स को गढ़ा है, तो इस वजह से ऐसे अगर आप लैंग्वेज के हिसाब से जाओ तो मैं आई डोंट पुल माय पंचेस। बट हाँ, अभी क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मैं एक टीचर हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए, तो मैं ऑब्वियसली उनके सामने मुझे एक पर्टिकुलर तरीके के लैंग्वेज के इस्तेमाल करना पड़ता है। मुझे ये भी दिखाना पड़ता है कि जब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो फैक्ट्स के साथ और जब आप सही के साथ खड़े हो, तो आपको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। You don't have to resort to linguistic violence or violence in language or verbal violence in order to win an argument or in order to prove your point. तो ये मेरा हमेशा बहुत मानना रहा है। तो इस चीज को लेके मैं चलती भी हूँ, और मुझे लगता है मेरे सैटायर की वजह से मुझे एक मदद भी मिलती है कि अगर किसी पर कटाक्ष करके ही उनको नीचा दिखाना है या उनकी बात को काटना है, तो वो भी मुझे लगता है कि मैं शायद कर सकती हूँ, इसीलिए वो सेफ रहता है, वो मैं कर लेती हूँ। बट आज की डेट में मुझे तो डेफिनेटली लगा है कि इन लोगों को अभी भी आप देखेंगे ना कि 2-3 उसमें अभी आज सुबह वाली मेरी वीडियोस थी, जिसमें मैंने शायद नहीं सुबह वाली नहीं 1 तारीख वाली, जिसमें मैंने कहा आपके था कि आपके सब हाथ पे वो क्या खत्म, इलेक्शन खत्म। आपके हाथ पे क्या लिखा हुआ है, पूछ सकता हूँ मैं? ये टैटू कुछ बना हुआ कुछ? बेखौफ आजादी, कमला हसीन की एक पोएम है आजादी, और आजादी का नारा भी हमारे जेएनयू में लगता ही है। संघवाद से आजादी, और बहुत सारी पूंजीवाद से आजादी, उससे क्या कहते हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। वो ये सारे नारे लगते हैं जेएनयू में। हाथ पे गुदवा लिया आपने बेखौफ आजादी? मैंने हाथ पे गुदवा लिया। वाह मुझे लगता है कि वाह, जिस चीज को आप एस्पायर कर रहे हैं, उसको आप मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। मुझे लगता है जिस दिन मैं आपसे मिली थी, उस दिन मेरी टी शर्ट पे सब्र भी लिखा हुआ था। क्योंकि मेरे हमने पास बात है की नहीं, थी मेरे कि पास सब है नहीं सब्र, तो इसीलिए मुझको मैनिफेस्ट करना पड़ता है उस तरीके से कि देखो, मैं आसपास लिख के, आसपास करके, तो मैं खुद ही से अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करती हूँ कि देखो भैया, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ये करो, ये करोगे तो ऐसा होगा, ये लिखोगे तो ऐसा मिलेगा। तो इस तरह से मेरे को खुद को अपने आप को अपने रिवायरिंग करनी पड़ती है। तो इन बहुत लोगों बढ़िया। को मुझे लगता है कि आज की डेट में एक ये सबक तो बिल्कुल मिलेगा। लेकिन वैसे आप देखेंगे कि जिन लोगों को गाली गलौज करनी होती है, जिन्हें नहीं देखना होता है कि फैक्ट्स क्या है, जिन्हें नहीं देखने होते हैं कि देश के हालात क्या है, वो वैसे भी नहीं देखेंगे, अब भी नहीं देखते हैं, पहले भी नहीं देखेंगे। उनको आगे कल भी, आज भी गाली दे रहे हैं, वो कल भी गाली देंगे। उनको कोई वो उनके दिमाग में ऐसे कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ बस मुझे लगता है कि जो एक रैम्पेंट आजादी से, एक रैम्पेंट खुले तरीके से वो लोग जो हेट फैलाते थे, उसमें थोड़ी सी लगाम जरूर लगेगी, उसमें लगेगी। बिल्कुल ठीक। उनको इस बात का, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट से एक चीज तो साफ है कि जनता में आक्रोश तो है, जनता में गुस्सा तो है, और उसको उन्होंने दिखाने की कोशिश डेफिनेटली की है। तो और इस हम लोग हैं, आप हैं, जितने हम लोग यूट्यूबर्स थे, हम लोगों ने जिन्होंने जितने भी जैसे भी जो किया, ध्रुव के जितने भी वीडियोस आए और वो है, उनसे एक अंडरस्टैंडिंग लोगों में आई है कि डिसेंट एक बहुत जरूरी चीज है हमारे लोकतंत्र में, बहुत जरूरी हथियार है हमारा, और उस हथियार को हम यूज कर सकते हैं। पिछले 10 साल में उस डिसेंट को जितना दबाने की कोशिश की गई थी, उसके बावजूद जो लोग उभर के आए, और उसके बावजूद जो एक विचारधारा में जो एक हल्का सा परिवर्तन जो हम अभी आज के डेट में देख रहे हैं, उसको और भी बुलंद करने का एक हम लोगों को स्पेस मिलेगा। मुझे लगता है अगर ये रिजल्ट्स होल्ड करते हैं, यूपी में जितने भी सीट्स में लीड है इंडिया गठबंधन की, उतने में वो लीड रखते हैं, उसको मटेरियलाइज करते हैं, सीट्स चेंज होती हैं, इफ दैट हैपेंस, देन दैट ये जो डिसेंट करने की जो एक हिम्मत वापस जो लोगों में आ सकती है, मुझे लगता है वो हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। बिल्कुल ठीक बात